क्या तुमने कभी सोचा है, आखिर क्यों एक ही माँ के दो बच्चे बिल्कुल अलग दिखते हैं? क्यों एक बच्चे की आंखें पिता जैसी होती हैं, तो दूसरे की मुस्कान दादी जैसी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान बंदर जैसा नहीं दिखता, तो दुनिया के वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि करोड़ों साल पहले हमारा और बंदरों का कोई साझा पूर्वज था? क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या इसके पीछे छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य? SFX धड़ाम, एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुलता है। तुम्हारे सामने एक प्राचीन दरवाजा खुल चुका है। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जीवन का गुप्त कोड कहते हैं। जो इस दरवाजे के अंदर छिपे रहस्य को समझ लेता है, वह समझ जाता है कि हर इंसान जैसा है। वैसा क्यों है? उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसका रंग, उसकी ऊंचाई, सब किसने तय किया? लेकिन सावधान, इस रहस्य को समझे बिना आगे बढ़ना असंभव है। क्या तुम तैयार हो? SFX धीरे धीरे कदमों की आवाज। जैसे ही तुम अंदर जाते हो, चारों ओर लाखों चमकती हुई रोशनियां हवा में तैर रही हैं। हर रोशनी एक इंसान की है। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई सांवला, किसी के बाल घुंघराले, तो किसी के बिल्कुल सीधे। तभी अचानक एक चमकती हुई वृद्ध आकृति तुम्हारे सामने प्रकट होती है। वह मुस्कुराती है और कहती है, स्वागत है, मैं प्रकृति हूं। तुम जिस चीज को किस्मत समझते हो, उसके पीछे विज्ञान काम करता है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या इस पूरी दुनिया में दो बिल्कुल एक जैसे इंसान मिल सकते हैं? तुम सोचने लगते हो, लाखों करोड़ों लोग, फिर भी हर किसी का चेहरा अलग, आवाज अलग, उंगलियों के निशान तक अलग। ऐसा क्यों? प्रकृति मुस्कुराकर कहती है, इसी का नाम है विविधता, वेरिएशन। यही इस पूरी कहानी का पहला रहस्य है। अगर धरती पर रहने वाले सभी इंसान बिल्कुल एक जैसे होते, तो जरा सोचो, अगर कोई एक खतरनाक बीमारी आती, तो वह सबको एक साथ खत्म कर देती। लेकिन क्योंकि हर इंसान थोड़ा अलग है, इसलिए कुछ लोग उस बीमारी से लड़ जाते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। यही कारण है कि विविधता प्रकृति की सुरक्षा ढाल है। प्रकृति तुम्हारी ओर देखती है और पूछती है, लेकिन यह विविधता आती कहां से है? क्या भगवान हर बच्चे को अलग अलग बनाते हैं, या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम करता है? इतना कहते ही पूरा कमरा कांपने लगता है। हवा में तैरती हुई रोशनियां अचानक पतले पतले सुनहरे धागों में बदल जाती हैं। हर धागा चमक रहा है, जैसे उसके अंदर कोई गुप्त संदेश लिखा हो। प्रकृति धीमे से कहती है, यही हैं आनुवंशिकता के धागे। इन्हीं धागों में लिखा होता है तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारे बाल, तुम्हारी लंबाई और तुम्हारे शरीर के हजारों रहस्य। लेकिन इन धागों को पहली बार किसने खोजा, और इनके अंदर ऐसा कौन सा गुप्त कोड लिखा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है? SFX रहस्यमयी संगीत तेज होता है। जैसे ही तुम उस सुनहरे धागे को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हो, वह अचानक तेज रोशनी बनकर फट पड़ता है और उसके भीतर से एक रहस्यमयी नाम उभरता है, ग्रेगर मेंडल। क्या एक साधारण मठ में रहने वाले साधु ने सचमुच जीवन का गुप्त कोड खोज लिया था? यहीं से शुरू होगी अगले भाग की सबसे बड़ी खोज। साल था 1865। न कोई आधुनिक लैब, न माइक्रोस्कोप से DNA देखने की तकनीक, न कंप्यूटर। फिर भी एक साधारण मठ, मॉन्स्ट्री के शांत बगीचे में रहने वाला एक साधु दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाने वाला था। उसका नाम था ग्रेगर मेंडल। SFX बगीचे में हवा चलने की आवाज। तुम अचानक समय की सुरंग से निकलकर उसी बगीचे में पहुंच जाते हो। चारों ओर मटर के सैकड़ों पौधे लगे हैं। कोई पौधा लंबा, कोई छोटा, किसी में बैंगनी फूल, किसी में सफेद, किसी के बीज गोल, तो किसी के झुर्रीदार। तुम सोचते हो, क्या बस इतना ही? क्या इतने साधारण पौधे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताएंगे? तभी मेंडल मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, हर बड़ा रहस्य छोटी चीजों में छिपा होता है। पहला प्रयोग, मेंडल दो पौधे चुनते हैं। पहला बहुत लंबा, दूसरा बहुत छोटा। वे दोनों का परागण, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। अब तुम उत्सुक हो, क्या होगा अगर मां छोटी है और पिता लंबा? तो बच्चा कैसा होगा? आधा लंबा, आधा छोटा, या बिल्कुल नया? महीनों बाद बीज उगते हैं।
पौधे बड़े होते हैं और एसएफएक्स, अचानक तेज संगीत, सभी पौधे लंबे, एक भी छोटा नहीं। तुम चौंक जाते हो। यह कैसे हो सकता है? छोटा पौधा गया कहाँ? क्या वह हार गया? क्या वह हमेशा के लिए खत्म हो गया? मेंडल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, वह गायब नहीं हुआ, वह सिर्फ छिप गया है। यहीं जन्म हुआ दो नए शब्दों का, डोमिनेंट प्रभावी और रिसेसिव अप्रभावी। मेंडल समझाते हैं, कुछ गुण इतने शक्तिशाली होते हैं कि सामने वाले गुण को कुछ समय के लिए छिपा देते हैं। जैसे अगर लंबा गुण प्रभावी है तो छोटा गुण दिखाई नहीं देगा, लेकिन वह जीवित रहेगा। याद रखो, छिपना और समाप्त होना दोनों अलग बातें हैं। दूसरा रहस्य, अब मेंडल उन्हीं लंबे पौधों को आपस में मिलाते हैं, फिर नए बीज बोते हैं। तुम सांस रोककर इंतजार करते हो और एसएफएक्स, बिजली की आवाज। कुछ पौधे लंबे, लेकिन कुछ पौधे फिर से छोटे। तुम हैरान रह जाते हो। अरे, छोटा पौधा वापस आ गया। मेंडल मुस्कुराते हैं, मैंने कहा था ना, वह मरा नहीं था, बस छिपा हुआ था। यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सबसे बड़ा रहस्य। एक गुण, दो रूप और प्रकृति का अद्भुत संतुलन। मेंडल की भविष्यवाणी, मेंडल जमीन पर चार खाने बनाते हैं। वे कहते हैं, प्रकृति कभी अंधाधुंध काम नहीं करती, इसके अपने नियम हैं। अगर दो ऐसे पौधे मिलेंगे जिनके अंदर छोटा गुण छिपा है, तो लगभग चार में से तीन पौधे लंबे होंगे और एक छोटा होगा। यानी 3:1। तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं। बिना डीएनए देखे, बिना जीन जाने उन्होंने भविष्य बता दिया। लेकिन एक और सवाल अभी भी बाकी है। यह अदृश्य चीज आखिर है क्या, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को लेकर जाती है? क्या वह कोई जादुई धागा है या उसका भी कोई नाम है? तभी मेंडल तुम्हें एक चमकता हुआ बीज देते हैं। बीज धीरे धीरे खुलता है और उसके अंदर से एक चमकदार कुंडली जैसी सीढ़ी बाहर निकलती है। प्रकृति फुसफुसाती है, स्वागत है डीएनए की दुनिया में। बहुत बढ़िया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां जीवन का असली गुप्त कोड सामने आएगा। जीवन का गुप्त कोड, डीएनए। वह तुम्हारे हाथ में रखा वह चमकता हुआ बीज अचानक फट जाता है। उसके अंदर से निकलती है एक सुनहरी सीढ़ी। लेकिन यह कोई साधारण सीढ़ी नहीं। यह घूम रही है, मुड़ रही है, जैसे दो सांप एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हों। तुम उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते हो, तभी पूरी दुनिया गायब हो जाती है। अब तुम इतने छोटे हो चुके हो कि एक इंसान के शरीर की एक कोशिका सेल के अंदर खड़े हो। चारों तरफ एक विशाल शहर जैसा दृश्य है। हजारों रास्ते, लाखों काम, हर पल करोड़ों क्रियाएं। तभी एक चमकदार आवाज गूंजती है, स्वागत है जीवन के कारखाने में। तुम चौंक कर पूछते हो, कौन? एक प्रकाशमय आकृति सामने आती है। वह मुस्कुराकर कहती है, मैं हूं कोशिका, सेल। हर इंसान करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं से बना है, लेकिन मेरे अंदर भी एक ऐसा कमरा है जहां सिर्फ विशेष लोगों को जाने की अनुमति है। तुम्हारे सामने एक विशाल दरवाजा खुलता है। उस पर लिखा है नाभिक न्यूक्लियस। कोशिका कहती है, यहीं रखा है जीवन का असली खजाना। अंदर लाखों चमकती हुई कुंडलियां हवा में तैर रही हैं। तुम उन्हें देखकर हैरान रह जाते हो। कोशिका कहती है, इन्हें कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। हर इंसान की लगभग हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 माँ से और 23 पिता से। तुम्हें अचानक याद आता है, तो मैं आधा माँ जैसा और आधा पिता जैसा हूं? कोशिका मुस्कुराती है, बिल्कुल। यही कारण है कि तुम्हारी मुस्कान किसी एक जैसी नहीं, बल्कि दोनों का मिश्रण है। लेकिन तुम्हारा ध्यान एक गुणसूत्र पर जाता है। वह धीरे धीरे खुलने लगता है और उसके अंदर से निकलती है वही सुनहरी दोहरी सीढ़ी जिसे तुम पहले देख चुके थे। कोशिका धीरे से कहती है, यही है डीएनए। तुम हैरान होकर पूछते हो, क्या यही जीवन का गुप्त कोड है? कोशिका जवाब देती है, हाँ। अगर किसी इंसान के शरीर को बनाने की पूरी योजना किसी पुस्तक में लिखी जाए,
तो वह पुस्तक डीएनए होगी। इसमें लिखा है आंखों का रंग कैसा होगा, बाल सीधे होंगे या घुंघराले, लंबाई कितनी होगी, त्वचा का रंग कैसा होगा, शरीर के हर अंग को कैसे बनना है। तुम आश्चर्य से पूछते हो, तो क्या डीएनए का हर हिस्सा एक जैसा होता है? कोशिका हंस पड़ती है। नहीं, डीएनए एक बहुत बड़ी किताब है और उस किताब के छोटे छोटे अध्यायों को कहते हैं जीन। जीन, वह आगे समझाती है, हर जीन किसी एक विशेष गुण का संदेश रखता है। कोई जीन बालों के बारे में, कोई आंखों के बारे में, कोई त्वचा के बारे में, कोई शरीर की ऊंचाई के बारे में। तुम्हें अचानक मेंडल की बात याद आती है। तो जिस चीज को मेंडल समझ नहीं पाए थे, वह यही जीन थे? कोशिका मुस्कुराती है। हाँ, मेंडल ने नियम खोजे थे, लेकिन उन नियमों के पीछे काम करने वाले असली संदेशवाहक जीन थे। अचानक पूरी डीएनए सीढ़ी कांपने लगती है। उसके कुछ अक्षर चमकते हैं और उनमें से एक बदल जाता है। पूरा कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। कोशिका की आवाज गंभीर हो जाती है। सावधान, अगर डीएनए का संदेश बदल जाए तो क्या होगा? क्या नया गुण बनेगा? क्या बीमारी पैदा होगी? या यहीं से शुरू होगा जैव विकास, इवोल्यूशन? तुम डीएनए की उस चमकती हुई सीढ़ी को देख ही रहे थे कि अचानक उसके एक अक्षर से चिंगारी निकली। पूरा कमरा कांप उठा। कौशिका घबराकर चिल्लाई, रुको, उस अक्षर को मत छुओ। लेकिन देर हो चुकी थी। डीएनए का एक छोटा सा संदेश बदल चुका था। तुम घबरा गए। क्या अब सब खत्म हो जाएगा? कौशिका मुस्कुराई। हर बदलाव बुरा नहीं होता। कुछ बदलाव नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ का कोई असर नहीं होता, और कुछ बदलाव पूरी दुनिया बदल देते हैं। लाखों साल पहले कल्पना करो, धरती पर भयंकर ठंड पड़ रही है। तेज हवाएं, कम भोजन, चारों ओर संघर्ष। एक ही तरह के हजारों जीव इस मौसम से लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक जीव दूसरों से थोड़ा अलग है। उसके शरीर पर थोड़े ज्यादा बाल हैं, बस इतना सा फर्क। यही वेरिएशन, विविधता है। ठंड बढ़ती जाती है, कम बाल वाले जीव मरने लगते हैं, लेकिन ज्यादा बाल वाला जीव बच जाता है। वह बड़ा होता है, उसके बच्चे होते हैं, और उनमें भी वही गुण पहुंच जाता है। प्रकृति धीमे से कहती है, यही है प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति किसी को इनाम नहीं देती और किसी को सजा भी नहीं देती। वह केवल यह देखती है, जो वातावरण के अनुसार बेहतर ढल सके वही आगे अपनी पीढ़ी बढ़ाएगा। लेकिन बदलाव आता कहां से है? तुम पूछते हो, क्या हर बदलाव डीएनए में ही होता है? कोशिका जवाब देती है, हाँ। जब नई कोशिकाएं बनती हैं या माता पिता से गुण बच्चों तक पहुंचते हैं, तो कभी कभी डीएनए में बहुत छोटा परिवर्तन हो जाता है। इसे कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। याद रखना, एनसीईआरटी के अनुसार हर म्यूटेशन उपयोगी नहीं होता, हर म्यूटेशन हानिकारक भी नहीं होता, लेकिन कुछ म्यूटेशन नई विशेषताएं पैदा कर सकते हैं। और जब वही विशेषताएं कई पीढ़ियों तक बनी रहती हैं, तब धीरे धीरे नई प्रजातियां बनने लगती हैं। प्रजाति कैसे बनती है? अब कल्पना करो, एक ही पक्षी की जाति के कुछ पक्षी एक बड़े समुद्र के कारण दो अलग अलग द्वीपों पर पहुंच गए। सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों साल बीत गए। दोनों जगह का मौसम अलग था, भोजन अलग था, दुश्मन अलग थे। धीरे धीरे दोनों समूह इतने बदल गए कि अब वे पहले जैसे नहीं रहे। अब वे एक दूसरे से मिलकर संतान भी नहीं पैदा कर सकते। प्रकृति कहती है, यही है स्पीशिएशन, नई प्रजाति का निर्माण। तभी धरती जोर से कांपती है। तुम्हारे सामने एक विशाल पत्थर उभरता है। उसमें किसी प्राचीन जीव का निशान बना हुआ है। प्रकृति मुस्कुराती है। यह पत्थर नहीं, समय की डायरी है। इसे कहते हैं जीवाश्म, फॉसिल। यही बताते हैं कि करोड़ों साल पहले धरती पर कौन कौन से जीव रहते थे। लेकिन क्या जीवाश्म सचमुच ये साबित करते हैं कि जीव बदलते रहे? और वैज्ञानिक कैसे पहचानते हैं कि दो जीवों का कोई साझा पूर्वज था? प्रकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूं जहां समय कभी मरता नहीं। जैसे ही तुम उसका हाथ पकड़ते हो, धरती फटने लगती है।
तुम एक गहरी अंधेरी सुरंग में गिरते चले जाते हो। 10 साल, 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 10 लाख साल, 1 करोड़ साल, और फिर धड़ाम, तुम एक विशाल गुफा में उतरते हो। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। लेकिन ये साधारण पत्थर नहीं थे। हर पत्थर के भीतर किसी जीव की आकृति कैद थी। कहीं मछली, कहीं पेड़ की पत्ती, कहीं किसी विशाल दैत्य जैसे जीव की हड्डियां। तुम डरकर पूछते हो, ये क्या है? प्रकृति मुस्कुराती है। ये समय की कब्र नहीं, समय की लाइब्रेरी है। इन्हें कहते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स। जीवाश्म कैसे बनते हैं? प्रकृति एक दृश्य दिखाती है। करोड़ों साल पहले एक विशाल जीव नदी के किनारे मर जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर मिट्टी में दब जाता है। हजारों वर्षों तक मिट्टी की परतें उस पर चढ़ती जाती हैं। शरीर तो गल जाता है, लेकिन उसकी हड्डियों का आकार पत्थर में बदल जाता है। यही जीवाश्म है। प्रकृति कहती है। जीवाश्म हमें बताते हैं कौन सा जीव कब रहता था, कैसा दिखता था, और समय के साथ कैसे बदलता गया। पहला रहस्य, 2 पंख, लेकिन कहानी अलग। तुम्हारे सामने एक चील उड़ रही है, दूसरी तरफ एक तितली उड़ रही है। दोनों के पंख हैं, दोनों उड़ती हैं। तुम खुश होकर कहते हो, तो दोनों एक ही परिवार की होंगी। प्रकृति मुस्कुराती है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। चील के पंख हड्डियों से बने हैं, तितली के पंख हड्डियों से नहीं। दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन उनकी बनावट अलग है। इन्हें कहते हैं समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन्स। काम एक, बनावट अलग। दूसरा रहस्य, हाथ, पंख और फ्लिपर। अब तुम्हारे सामने 3 जीव आते हैं, एक इंसान, एक चमगादड़ और एक व्हेल। तुम कहते हो, इनमें क्या समानता है? प्रकृति उनके हाथों का कंकाल दिखाती है। तुम हैरान रह जाते हो। तीनों की हड्डियां लगभग एक जैसी, बस काम अलग अलग। इंसान पकड़ता है, चमगादड़ उड़ता है, व्हेल तैरती है। प्रकृति कहती है, इन्हें कहते हैं समझात अंग, होमोलॉग्स ऑर्गन्स। बनावट एक जैसी, काम अलग अलग। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनका कोई साझा पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। विकास का असली अर्थ, तुम पूछते हो, क्या इंसान बंदर से बना है? प्रकृति मुस्कुराकर सिर हिलाती है। नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंसान और आज के बंदर भाई जैसे हैं। दोनों का बहुत पुराना साझा पूर्वज था, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्तों पर विकास किया। तभी गुफा की दीवार पर एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। उस पर लिखा है अंतिम रहस्य। प्रकृति गंभीर हो जाती है। अगर तुम्हें यह अंतिम रहस्य समझ आ गया, तो पूरा अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसके अंदर एक विशाल सुनहरी डीएनए की सीढ़ी आसमान तक जाती दिखाई देती है। तुम उस अंतिम दरवाजे के सामने खड़े हो। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। उसके भीतर एक विशाल सुनहरी डीएनए की सीढ़ी आकाश तक जा रही है। प्रकृति तुम्हारी ओर देखती है और कहती है, यही वह भाषा है जिसमें हर जीव की कहानी लिखी गई है। तुम पूछते हो, तो क्या हर इंसान अलग है? प्रकृति मुस्कुराती है, हाँ और नहीं भी। हर इंसान का डीएनए थोड़ा अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति अनोखा है। लेकिन डीएनए का अधिकांश भाग एक दूसरे से मिलता भी है। यही कारण है कि पूरी मानव जाति एक ही विशाल परिवार की तरह जुड़ी हुई है। जीवन का सबसे बड़ा सबक प्रकृति तुम्हें पृथ्वी दिखाती है। जंगल, नदियां, पहाड़, समुद्र, पक्षी, जानवर और इंसान। वह कहती है, जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। छोटे छोटे परिवर्तन, वेरिएशन होते हैं। उपयोगी परिवर्तन पीढ़ियों तक पहुंचते हैं। समय के साथ नई प्रजातियां बनती हैं। इसी यात्रा का नाम है जैव विकास, इवोल्यूशन। अब पूरा रहस्य एक साथ तुम्हारे सामने सुनहरे अक्षरों में एक एक करके शब्द चमकने लगते हैं। वेरिएशन, विविधता। हर जीव थोड़ा अलग होता है। हेरेडिटी, आनुवंशिकता। माता पिता के गुण संतानों तक पहुंचते हैं। जीन, जीन गुणों की मूल इकाई। डीएनए, जीवन की जानकारी रखने वाला अणु। क्रोमोसोम, गुणसूत्र, डीएनए को व्यवस्थित रखने वाली संरचना। ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता के नियम खोजे। डोमिनेंट ट्रेट, जो दिखाई देता है।
रिसेसिव ट्रेट, जो छिपा रह सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक गुण का अध्ययन। डिहाइब्रिड क्रॉस, दो गुणों का अध्ययन। सेक्स डिटर्मिनेशन, मनुष्यों में एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। म्यूटेशन, डीएनए में परिवर्तन। नेचुरल सिलेक्शन, वातावरण के अनुकूल जीवों का अधिक जीवित रहना और संतान देना। स्पीशिएशन, नई प्रजाति का निर्माण। होमोलोगस ऑर्गन्स, बनावट समान, कार्य अलग। एनालोगस ऑर्गन्स, कार्य समान, बनावट अलग। फॉसिल्स, प्राचीन जीवन के प्रमाण। अंतिम संदेश, प्रकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगती है। वह कहती है, अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊंचाई, ये सब संयोग नहीं, ये लाखों वर्षों की प्रकृति की यात्रा का परिणाम है। और याद रखना, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। प्रकृति सबसे महान शिक्षक है। जो जीवन के रहस्यों को समझता है, वही भविष्य को समझ सकता है। तुम उस रहस्यमयी पुस्तकालय से बाहर निकलते हो, लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हें पता है कि हर जीव, हर पौधा, हर इंसान और तुम स्वयं एक ऐसी कहानी का हिस्सा हो जो करोड़ों वर्षों से लिखी जा रही है। और वह कहानी आज भी जारी है। समाप्त